और हमने आपको दिखाया कैसे हिंडन नदी लगातार सिकुड़ती जा रही है, कैसे हिंडन किनारे भूमाफियाओं का आतंक लगातार जोरों से चल रहा है, कैसे नदी की चौड़ाई सिकुड़ चुकी है और कैसे नदी के पास वाले बाढ़ के क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, कैसे गरीबों के जीवन की कमाई को माफिया लूट रहे हैं और कैसे नदी के मुहाने पर भी घर बनाया जा रहा है। हमने आपको जो खबर दिखाई अब उसका असर हो रहा है, भूमाफिया बेनकाब हो रहे हैं। इन्हीं में से मलखान, बाबू, संदीप जैसे नाम शामिल हैं। प्रशासन ने अब तक ऐसे माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी कर ली है। नोएडा प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन एंटी भूमाफिया अभियान शुरू कर दिया है और इसका मकसद अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने वाले माफियाओं की गतिविधि पर रोक लगाना है। आइए आपको बताते हैं वो भूमाफिया आखिर कौन है जिन्होंने गरीबों के पैसे पर सेंधमारी का कारोबार या कहें कि काला धंधा शुरू कर दिया है। आइए आपको हम बताते हैं वो नाम जिसके ऊपर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। ऑपरेशन एंटी भूमाफिया अभियान प्रशासन चला रही है। भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। नाम जरा सुन लीजिए और ये नाम है वेपाल यादव, जिनके पिता है श्री धीरपाल यादव। पता है याम साहब, सेक्टर 113, कोतवाली, बिसरक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। दूसरा नाम सुनिए, जितेंद्र यादव, जिनके पिता का नाम श्री वेपाल यादव है। इनका पता है सोरखा, सेक्टर 113, कोतवाली है, बिसरक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। तीसरा नाम है समर सिंह यादव, पिता बलराम यादव, पता सोरखा, सेक्टर 113, कोतवाली, बिसरक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। और चौथा नाम है अमर सिंह यादव, पिता बलराम यादव, पता सोरखा, सेक्टर 113, कोतवाली, बिसरक, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। पांचवा नाम संदीप यादव, पता है टिगरी, बिसरक, मध्य कोतवाली, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। छठा नाम सुनिए, बबलू यादव नाम है। इनका पता है टिगरी, बिसरक, मध्य कोतवाली, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। तो ये वो 6 नाम है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जो गरीब लोगों के पैसे पर अपनी काली नजर गड़ाए बैठे हैं और गिद्ध की तरह गरीबों को नोच नोच कर खाने का काम कर रहे हैं। ये वो चेहरे हैं, जरा इनके चेहरे गौर से देख लीजिए। यही है वो भूमाफिया जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्डर के रूप में बिल्डिंग खड़ी करके उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। उस जमीन पर लोगों को घर बनाकर दिया जा रहा है जो जमीन सरकार की है, और लाजमी सी बात है कि उस जमीन को वापस सरकार जब लेती है तो नुकसान सिर्फ उन गरीबों का होता है जो अपनी मेहनत की जमा पूंजी से आशियाना खरीदते हैं। देखिए 1000 करोड़ से ज्यादा की अब तक कमाई कर चुके हैं और इसी काले कमाई से बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये और इनके बच्चे, इनके परिवार के सदस्य चलते हैं। लेकिन इन लोगों के मन में खौफ न प्रशासन का, न सरकार का और न यूपी के योगी सरकार का। अब जरा सोचिए कि यादव कौम के ये 6 ऐसे भूमाफिया जिन पर नकेल कसना प्रशासन के लिए जरूरी हो जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। और देखिए न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। भूमाफियाओं पर कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। नोएडा के डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है। जी हां, भूमाफियाओं पर जल्द होगा एक्शन। प्रशासन का ऑपरेशन एंटी भूमाफिया शुरू हो गया है। अभियान अवैध प्लांटिंग क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। नोएडा प्रशासन ने भूमाफियाओं की सूची तैयार कर ली है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। उन्होंने ऑपरेशन एंटी भूमाफिया अभियान शुरू कर दिया और इसका मकसद अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने वाले माफियाओं की गतिविधि पर रोक लगाना है। लगातार जो लोग डूब क्षेत्र में निर्माण का प्रयास करते हैं उन पे लगातार हम लोग सख्ती से कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश भी किया गया है
और जो बहुत पुराने निर्माण हैं उनमें हम लोगों को थोड़ा सा अभी विधिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही हम लोग निर्माण हटा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में हिंडन के किनारे लोगों ने अपना घर बना लिया है। और ये पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो भी हम लोगों ने देखा था कि उनके घरों में पानी चला गया था। तो देखिए, फिलहाल भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए एंटी भूमाफिया अभियान शुरू कर दिया गया है। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे ही कई भूमाफियाओं के खिलाफ नकेल कसने की कार्रवाई प्रशासन शुरू करेंगे। और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर दादरी के विधायक तेजपाल नागर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नरेंद्र ठाकुर ने। देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगातार हिंडन डूब क्षेत्र में जो कॉलोनाइजर है वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। एक तरफ जहां दादरी विधायक तेजपाल नागर जी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन भी मिला था। ये बात कर लेते हैं जो दादरी विधायक तेजपाल नागर विधायक जी, आपने भी शासन को पत्र लिखा था। लगातार जो भूमाफिया है वो वहाँ पे एक्टिव है, भोले भाले लोगों को फंसाते, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है, मैंने सीओ ग्रेटर नोएडा से भी कहा है, मैंने जिलाधिकारी से भी कहा है कि भूमाफिया जो गरीब और भोले भाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ के बसते हैं, प्रवासी लोग जो मजदूरी करते हैं, वो कष्ट कमाई का पैसा इस प्लॉटों में लगाते हैं और उन्हें मीठा सपना दिखाते हैं भूमाफिया, और मीठा सपना दिखा करके उनको लूट लेते हैं और डूब क्षेत्र में दे देते हैं। कल को खुदा न खास्ते ईश्वर, हालांकि ऐसा न करे, अगर अचानक बाढ़ आ गई तो क्या स्थिति होगी इनकी? फिर सरकार पर आरोप लगेंगे। सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, प्रशासन ने भी कार्रवाई के लिए लिखा था। मैं चाहता हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री से भी और जिला प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भोले भाले और गरीब लोग ठगे ना जाए। विधायक जी, जो ये भोले भाले लोग हैं वहाँ पे मकान बना लेते हैं, ना उनको वहाँ बिजली कनेक्शन मिल पाता, ना पानी कनेक्शन, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं कहता हूं कि जब आप प्लॉट लो तो देख के लो कि कहाँ प्लॉट हमें लेना, कहाँ नहीं लेना। ये जो बिजली का कनेक्शन है डूब क्षेत्र में, ये एनजीटी ने रोक लगा रखी है। हमने प्रयास करा कि भाई, अब प्रयासरत हैं हम भी कि भाई इनको कनेक्शन मिले जो बस गए हैं, लेकिन आगे व्यवस्था करी जाए कि इनको जो है आगे न बस, ये जो भूमाफिया इनको ठगे ना, और ये बस यहाँ प्लॉट ना मिले, इनको प्लॉट दूसरी जगह ले लें, डूब क्षेत्र में ना लें। यहाँ बिजली की कनेक्शन डूब क्षेत्र में एनजीटी ने रोक लगा रखी है। मैं प्रयासरत हूँ, मेरे माननीय सांसद प्रयासरत हैं, और कि भाई इनको बिजली कनेक्शन मिल जाए। हम चाहते हैं टेम्परेरी कनेक्शन को बिजली को मिल जाए, लेकिन एनजीटी की रोक कर नहीं मिल पा रहा। देखिए, ये थे हमारे साथ दादरी विधायक तेजपाल नागर। उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि मेरे द्वारा भी इनके द्वारा भी एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री को और जिला प्रशासन को। अगर लगातार जिस तरीके से भूमाफिया एक्टिव, अगर इनके खिलाफ जिला प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिस तरीके से इनका जो नेक्सस है वो टूट सके। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, न्यूज इंडिया। देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ गए हैं। हैदर, फिलहाल आपके पीछे एक ब्रिज देख पा रही हूँ, जरा बताइए कि आप कहाँ मौजूद हैं? क्या आप हिंडन के किनारे पर मौजूद हैं? और जिस तरह से अब न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है, भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया अब अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई अब इन लोगों के खिलाफ होगी, इस मामले में भी क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, ये न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो खास करके कॉलोनाइजर के संगों में फंसने के बाद अपनी नुकसान उठा रहे थे। देखिए, मैं आपको ब्रिज के बारे में दिखा दूं। ब्रिज जो है ये विजयनगर का ब्रिज है। यहाँ से ये सामने ये सजावटी कट है, सजावटी है यहाँ पर, और इसके बराबर में यहाँ ये बहरामपुर विजयनगर है। ये दो, यानी कि इसके बीच में ये नदी है। नदी के बीच में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये प्लॉटिंग जो है यादव गैंग की तरफ से की गई है। ये यादव जो है लगातार यहाँ डूब क्षेत्र के अंदर कॉलोनी बसाने में लगे हुए थे। अब बसा रहे हैं, लगातार इनकी प्लॉटिंग यहाँ पर जारी है। देखिए, इसके बराबर में लाल डोरा में आपको बता रहा था कि ये पुस्ते बने हुए हैं सिंचाई विभाग की तरफ से। इसके बाद से जितनी भी जमीन है सिंचाई विभाग की जमीन है, और अब यहाँ पर लगातार इसके लिए यादव गैंग जो है, जो यहाँ पर लगातार सक्रिय था, इनकी वजह से लोग जो बाहर प्रवासी लोग थे, तो पैसा कमाकर दो पैसे जोड़ने के बाद अपने आशियाने में पैसा लगाते थे, जहाँ पर ये लोग इनको ठगते थे और अपनी दिनचर्या पूरी करने के लिए, अपने शराब की जिंदगी काटने के लिए करोड़ों का गबन यहाँ पर करते थे। तो ऐसे में न्यूज इंडिया की पहल जो हुई है, न्यूज ग्राउंड जीरो प्रोजेक्ट चलाई है, ये उन लोगों पर तकलीफ है जो यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ जो नहीं कर पाए, या फिर ये जो फंस चुके हैं असल में,
इनके लिए न्यूज इंडिया की आवाज बन के रहा है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। खास करके प्रशासनिक अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाएगी, कुर्क की जाएगी। लेकिन ये अभियान लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि जो जिन पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है वो कुछ नवाज छूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। जिला बदर की पर कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी जो इनकी आवाज आज भी दबती है, इनके भय के चक्कर में जो भूभावना है, ये दमन किस्म के लोग होते हैं, ये पत्रकारों को धमका लेते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। यही बात है, इस तरीके का है, यहाँ फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ अलग कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। गाजियाबाद प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है कि जगह ठीक करनी चाहिए, तो कौन सी ऐसी जगह सिंचाई विभाग की इनके द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है, इन पर कार्रवाई की जाए गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से, क्योंकि कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक ना होकर सिर्फ और सिर्फ कागजों में की गई। बिल्कुल देखिए ये भी जानना चाहूंगी आपसे हैदर, क्या इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद इन आरोपियों का कुछ पता चल पाया है कि आखिर ये कहां पे हैं? देखिए, जब इनके ऊपर एफआईआर होती है, खासकर के सारे स्रोतों को अपने है ना संरक्षण में रखते हैं, मुकदमा हुआ है तो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस की पकड़ में आएंगे तो प्रशासन और ज्यादा कार्रवाई कर सकते हैं, इससे पहले से ये गायब हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे, कोर्ट का साथ देंगे, हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, सहारा लेने के बाद इनको साथ मिलेगी, क्योंकि इनका जो न्याय है वो पूरे तरीके से सक्रिय रहता है इनको बचाव करने के लिए। ये तो थाना पूर्ति अगर प्रशासन की तरफ से की जाती है, कम धाराओं में मुकदमा दर्ज करता है, कार्रवाई नहीं होती है, क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा संपत्ति कुर्क की जाएगी, राजस्व होगी, तो ऐसे लोग है वो सत्य नहीं हो पाएंगे, और ऐसे लोग और खासकर जो गरीब तबके के लोग इस में आते हैं वो बचेंगे। सरकार को ये लोग अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी, और जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल देखिए, और इन आरोपियों पर जो लोगों को, गरीबों को अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें ठगने और लूटने का काम करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। लेकिन क्या हैदर अब ये समझा जाए कि अब सिर्फ ये 6 आरोपी नहीं बल्कि इनके जरिए कई और ऐसे भूमाफिया हैं जिनके पत्ते खुलने शुरू होंगे और उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी इस अभियान के तहत? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से न्यूज इंडिया की खबर हुई है, खबर करने के बाद ये खबर अज्ञात लेकर अधिकारी जो है खास करके इसे फाइलें कब्जाने में लग रहे हैं कि इन 5-6 सालों के अंदर या इससे पहले भी जिन्होंने सरकारी जमीनों को कब्जाया है और जिन्होंने धन रजित किया है उन पर कार्रवाई की जाए, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए, एनएसए की कार्रवाई की जाए, उसके साथ साथ जो उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। प्रशासनिक अमला जो है वो अब खबर की नजर होगा और उसके बाद लगातार वही पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई की जाती है इस तरीके से कार्रवाई एक प्रशासन की तरफ से योगी सरकार योगी जी ने खास करके आदेश दिया है कि भूमाफिया को बख्शा न जाए, घर में बिल्डोजर बनाया जाए, अगर वो एक्शन अगर लिया जाएगा तो जाहिर सारी संपत्ति जो है वो कब्जा मुक्त होगी, कुछ और राजस्व की प्राप्ति से घर को कुर्की करने के बाद और कई लोगों को फायदा भी मिलेगा, जो लोग जंगल में फंस जाते हैं उनको राहत। और यही वजह है कि देखिए एक बात बोर्ड लगा दिया जाता है, लेकिन रातों रात क्या देते हैं ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको पता न लगता है ये सरकारी खर्चे। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं की तरफ से ये मुहिम से शुरू की गई है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासन जो है इस जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, आवास योजना होता है, वो इन लोगों को दिया जाए, ये लोग बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सरकार इनके बारे में भी सोचेगी। लेकिन भूमाफियाओं की खबर होने की जरूरत है, खबर का असर हुआ है, अब ऐसे कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई अब ये देखना होगा किस लेवल पे की जाएगी, कैसे किया गया, क्या यहाँ पर डिमोलिशन होगा, क्या भूमाफियाओं का डिमोलिशन होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल देखिए, लेकिन अब तक कार्रवाई ना हो पाना, यानी इससे पहले कई बार ये लोग लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं, ये भूमाफिया, इन पर कार्रवाई ना हो पाना जो प्रशासन है उनके कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है कि न जाने कितने दिनों से ये कार्य चल रहा था हैदर, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। वो तो न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई तो उसके बाद ये सब कुछ एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से हम हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी क्षेत्र में प्लॉटिंग हो रही है, जब हम पहुंचते हैं लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए
तो वहां पर भूमाफिया हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमें जान में खतरा हो जाता है। हमारे संवाददाता है, कल इनको कुछ लोग परेशान कर रहे थे, उसके अलावा दूसरे संवाददाता उससे एक दिन पहले थे, वो बड़ी मुश्किल में यहाँ पर कवरेज हो पाई, क्योंकि भूमाफिया जो है वो एक अपराधी किस्म के लोग ये चाहते नहीं का खुलासा हो पाए, या कि षड्यंत्र है या इनके जो सपने हैं वो सरकार के सामने आ पाए। यही वजह है हम जहाँ खड़े हैं ये जीते जाग का उत्सव है, और शासन प्रशासन को ये सोचने की जरूरत है कि जिस वक्त यहाँ पर जेई सुपरवाइजर आवासीय जांच के लिए नोएडा अथॉरिटी के जो रहे हैं, जिन्होंने अपराधियों के साथ मिलकर एक मलाई चाटी है इस षड्यंत्र के, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी संपत्ति की जांच भी होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब प्रशासन अपने अधिकारियों पर करने लगेगा तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं की भी कमर टूटती हुई नजर आएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल लौटेंगे ब्रेक के बाद।